हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आर्मी टीए 2024 की वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसका ऑफलाइन फॉर्म हम लोगों ने भरा था। इसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर सेट को डिस्कशन करने जा रहे हैं और आज ये कितना है, सेट नंबर 2 हमारे पास में दिया हुआ है। देखिए, रोज़ाना रात को 9 बजे ये क्लास रहती है। रोज़ाना रात को 9 बजे से हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में हम लोग जानते हैं आर्मी क्लर्क के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम इस समय को इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 किससे रिलेटेड है? पैसेज से रिलेटेड है। हमारे पास में दिया हुआ है पैसेज, प्रीबायोटिक्स आर द लेसर नोन गट्स हेल्थ प्रमोटर विच सर्व एज फूड फॉर द गुड बैक्टीरिया इनसाइड द गट। अब पहली बात समझ लीजिए, प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं। प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमको कम जानकारी होती है, लेकिन ये गट हेल्थ, गट का मतलब समझते हैं, जो हमारी जो आंत होती है, इंटेस्टाइन होती हैं, हमारे इंटेस्टाइन के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। विच सर्व एज फूड फॉर द गुड बैक्टीरिया इनसाइड गट। हमारे बैक्टीरिया, हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, वो एक अच्छे अच्छे बैक्टीरिया के रूप में प्रीबायोटिक्स काम करते हैं। वी फाउंड दैट द आवर डाइटरी प्री एक मिनट, इसका कलर थोड़ा चेंज कर दूं मैं। अच्छा, इसमें वर्ड आया है डाइटरी। डाइटरी का मतलब क्या होता है, बताइए? आहार, भोजन। डाइटरी प्रोबायोटिक्स कैन इम्प्रूव नॉन आर ई एम रैंडम आई मूवमेंट स्लिप एज वेल एज आर ई एम स्लीप आफ्टर द स्ट्रेसफुल इवेंट, सेड द रॉबर्ट थॉमसन, अ PhD रिसर्चर एट द यूनिवर्सिटी कोलोराडो बोल्डर इन द US। तो देखिए, यूएस के अंदर कोलोराडो बोल्डर ऑफ यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम क्या है, रॉबर्ट थॉम्पसन है। रॉबर्ट थॉम्पसन ने रिसर्च की और उन्होंने पाया कि ये जो आहार प्रीबायोटिक्स होते हैं, ये हमारे जो रात को जब हम सोते हैं तो हमारी आंखों की मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। प्रीबायोटिक्स आर द डाइटरी फाइबर फाउंड नेचुरली इन द फूड लाइक द आर्किचॉक, रॉ गार्लिक, लीक्स एंड ओनियन। देखिए, आर्टिचॉक्स में भी ये मिलते हैं प्राकृतिक रूप से, रॉ गार्लिक कच्चे लहसुन के अंदर मिलते हैं, लीक्स में मिलते हैं, और अनियंस में, प्याज में भी ये मिलते हैं। व्हेन बेनिफिशियल बैक्टीरिया डाइजेस्ट प्रीबायोटिक फाइबर, जब बेनिफिशियल जो फायदेमंद जो बैक्टीरिया होते हैं, देखिए कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर को लाभ करते हैं, जिसमें से एक दही है। दही के अंदर जो बैक्टीरिया मिलता है वो हमको लाभ करता है। डाइजेस्ट प्रीबायोटिक फाइबर, वो प्रीबायोटिक फाइबर को डाइजेस्ट कर देता है। दे नॉट ओनली मल्टीप्लाई इम्प्रूविंग ओवरऑल गट, वो ना केवल उन चीज़ों को गुणा करता है यानी बढ़ाता है, मतलब यानी पाचन क्रिया को ठीक ठाक कर रहा है। इम्प्रूविंग ओवरऑल गट हेल्थ, वो पूरे जो आंतों के अंदर जो भी हेल्थ है उसको भी सुधारता है। बट दे आल्सो रिलीज मेटाबॉलिक्स बाय प्रोडक्ट, फिर मेटाबॉलिक जो बाय प्रोडक्ट होते हैं उनको भी वो बाहर फेंक देता है। रिसर्चर्स फेड 3 वीक्स, अब रिसर्चर ने क्या किया, 3 हफ्ते का समय दिया। ओल्ड मेल रैट अ डाइट ऑफ ईदर स्टैंडर्ड चाव और चाव दैट इंक्लूड द प्रीबायोटिक। देखिए, उन्होंने क्या किया, अब एक एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। तो 3 हफ्ते तक रिसर्चर ने क्या किया, 3 हफ्ते तक एक नर चूहे को, है ना, मेल रैट को उन्होंने डाइट दी। कौन सी डाइट दी उन्होंने? या तो उनको एक स्टैंडर्ड चौ डाइट दी या फिर चौ डाइट दी। उनके अंदर क्या चीज़ें जुड़ी हुई थी, प्रीबायोटिक्स जुड़े हुए थे। दे देन मॉनिटर द रैट बॉडी टेम्परेचर, उसके बाद में उन्होंने रैट बॉडी के रैट टेम्परेचर को, जो चूहे की टेम्परेचर को नोट किया, गट बैक्टीरिया को नोट किया, एंड स्लीप वेक साइकिल, और उसके जागने की जो स्लीप, सोता कब है जागता कब है, उसको भी नोटिस किया। यूजिंग इलेक्ट्रो एनसेफोलोग्राम, EEG, उसने किसका यूज किया, EEG का यूज किया था, और ब्रेन एक्टिविटी टेस्टिंग ओवर द टाइम, और उनकी ब्रेन एक्टिविटी को भी टेस्ट किया। फाइंडिंग रिवील दैट द रैट ऑन द प्रीबायोटिक डाइट स्पेंड मोर टाइम इन नॉन रैपिड आई मूवमेंट। उन्होंने पाया कि जिनको प्रीबायोटिक डाइट दी गई थी, उन्होंने ज़्यादा समय व्यतीत किया नॉन रैपिड आई मूवमेंट, यानी उनकी आंखों की मूवमेंट ज़्यादा नहीं हुई, सोते समय वो आराम से सोए, विच इज़ रेस्टफुल एंड रिस्टोरेटिव। आराम से सोए, और ये प्रक्रिया दोबारा से भी दोहराई उन्होंने, जागे फिर सोए, फिर जागे फिर सोए। दोज ऑन द नॉन प्रीबायोटिक डाइट, जो नॉन प्रीबायोटिक डाइट पर थे उन पर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट आर प्रीबायोटिक्स। एक मिनट मैं चेक कर लूँ इधर द ऑल द थिंग्स आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स होते क्या हैं?
प्रीबायोटिक्स क्या बैक्टीरिया थे? बैक्टीरिया तो नहीं थे। फूड लाइक आर्कीचॉक, ऐसा भी नहीं था। गट माइक्रोबायोटा, नहीं। वो क्या थे? डाइटरी फाइबर्स हैं प्रीबायोटिक, भोजन में मिलते हैं हमको। तो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए। बेटा अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए एक नया नया डेटा लेकर आ रहे हैं, उस लेवल का पेपर बना रहे हैं जैसा एग्ज़ाम में आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बस आपका हमको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक लाइक चाहिए। देखिए हम फीस तो कुछ ले नहीं रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक लाइक आप ज़रूर करें, जिससे हमको भी पता रहे कि हाँ भाई कितने बच्चे हमसे जुड़े थे। अगर आपका कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है रिलेटेड एग्जाम, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। बस पूछिएगा केवल मेरे सब्जेक्ट के बारे में ही, इंग्लिश के बारे में पूछिएगा, ठीक है। अभी टीए की भर्ती ऑफलाइन बैचेज हैं, इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसी का पेपर आपके सामने लेकर आया हूँ। यूट्यूब पर इसका कोई ज़्यादा डेटा नहीं डला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बच्चों के लिए डेटा बनाकर शेयर कर रहा हूँ, तो भैया मेरा एक लाइक तो बनता ही है मेरे लिए। व्हाट टाइप ऑफ द स्लीप इज रिस्टोरेटिव, किस तरह की नींद दोबारा से ली जा सकती है? देखिए भैया अगर आप प्रीबायोटिक्स कम लेंगे तो क्या होगा, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। लेकिन अगर प्रीबायोटिक्स डाइट अगर आप अच्छी लोगे, डाइटरी फाइबर अच्छे से लोगे, तो आपकी जो सोते समय आंखों का जो मूवमेंट है वो नहीं होगा। तो किस तरह की नींद अच्छी मानी गई है? NREM, नॉन रैंडम आई मूवमेंट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। हाउ आर द मेटाबॉलिक्स बाय प्रोडक्ट रिलीज, मेटाबॉलिक्स बाय प्रोडक्ट कब रिलीज होते हैं बताइए, किसकी सहायता से रिलीज? व्हेन गुड बैक्टीरिया हेल्प स्लीप, जब अच्छे बैक्टीरिया सोने में मदद करते हैं? बिल्कुल नहीं। आफ्टर रिकवरी फ्रॉम स्ट्रेसफुल ड्यू टू स्लीप, सोने के बाद में स्ट्रेस ड्यू टू स्लीप, है ना, कि जब आप तनाव से मुक्त होकर आते हैं नींद की वजह से? ऐसा कुछ नहीं। व्हेन गट्स बिकम रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जब गट्स क्या बढ़ जाते हैं आपके रिच इन न्यूट्रिएंट? नहीं। व्हेन गुड बैक्टीरिया डाइजेस्ट द डाइटरी फाइबर, जब अच्छे बैक्टीरिया क्या करते हैं? डाइटरी फाइबर को डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद में जो भी प्रोडक्ट बचेगा वो क्या कहलाएगा? बाय प्रोडक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी माय फाइनल आंसर। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। हाउ कैन स्लीप वेक साइकिल बी मॉनिटर, किसकी सहायता से स्लीप वेक साइकिल यानी सोने और जागने की साइकिल को कैलकुलेट किया जाता है? भैया किसकी सहायता से कैलकुलेट किया जाता है? EEG, किसकी सहायता से? EEG की सहायता से इसको नापा जाता है। देखिए यहाँ कहीं पे लिखा है इसके बारे में, देखो ये लिखा हुआ ना, स्लीप वेक साइकिल यूजिंग इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, EEG, इसकी सहायता से नापा जाता है कि नींद कम है कि ज़्यादा है, नींद का मूवमेंट, जागने का मूवमेंट। ऑप्शन नंबर सी विल बी माय फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज चॉ, चॉ होता क्या है? चॉ बेटा होता है रेड फूड, भोजन, चूहे को जो भोजन दिया जाता है दैट इज कॉल्ड चॉ। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर? 5 क्वेश्चन हो गए। चलिए जैसा कि आप जानते हैं कि आर्मी क्लर्क के अंदर, टी आर्मी क्लर्क के अंदर 2 पैसेज आएंगे, ठीक है। एक पैसेज हमने कर लिया, अब ये सेकंड पैसेज आ रहा है, तो अब इसको देख लेते हैं बेटा। ड्यू टू पुअर रेनफॉल, कम वर्षा होने के कारण ओवरऑल द पास्ट फ्यू मंथ, कुछ महीनों से कम वर्षा हो रही है। द वधु मंगई सीजन इज एक्सपेक्टेड टू बी शॉर्ट दिस ईयर, वधु मंगई का जो सीजन है वो क्या है? छोटा हो गया। अब ये प्रॉब्लम ये है कि सर ये वधु मंगई है क्या? अभी बताएंगे इसको, देखते जाइए पैसेज में। देयर आर 2 डिस्टिंक्ट वैरायटी अवेलेबल इन द विन सिटी ऑफ द कोयम्बटूर, कोयम्बटूर के अंदर 2 वैरायटीज अवेलेबल है वधु मंगई की। द क्लोजेस्ट टू द कोयम्बटूर, जो कोयम्बटूर के बिल्कुल पास है, एंड द वन दैट अपीयर्स इन द मार्केट फर्स्ट, और जो सबसे पहले मार्केट में दिखाई देता है, इज द थादागम वैरायटी। कौन सी वैरायटी? थादागम वैरायटी। एक्चुअली ये मैंगो है, वधु मंगई क्या है? आम है, मैंगो है, मैंगो की वैरायटी के बारे में चर्चा हो रही है। अब पहली प्लेस तो बता दी, अब सेकंड प्लेस देखिए। द सेकंड एंड द मोर पॉपुलर वैरायटी इज वन फ्रॉम द त्रिमूर्ति हिल, और जो दूसरी और पॉपुलर वैरायटी है वो कहाँ पे मिलती है? त्रिमूर्ति हिल्स पे मिलती है, नियर उदमलपेट, उदमलपेट के पास मिलती है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कॉमर्शियल पिकल ब्रांड्स विश दीज मंगाइज अवे इन द बिग लॉट्स डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेलर मार्केट। देखिए जो व्यापारिक लोग होते हैं, जो व्यापार करते हैं लोग, जो अचार बनाते हैं, अचार बनाने वाली कंपनियां क्या करती हैं? इनको होलसेलर से डायरेक्ट खरीद लेती हैं और बड़ी मात्रा में खरीद लेती हैं। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द ईयर्स हार्वेस्ट ट्रिकल्स डाउन टू द लोकल मार्केट। जैसे मान लीजिए अगर 100% है, 100% है तो 100% में से केवल 30% लोकल मार्केट में जाता है और 70% कहाँ चला जाता है? होलसेल में। अचार बनाने वाली कंपनियां इसको खरीद लेती हैं।
स्मॉल वेंडर्स ब्रिंग द शेक्स फुल ऑफ दीज टीनी टेंडर मैंगोज टू अ पर्टिकुलर स्ट्रीट कॉर्नर इन रामनगर ड्यूरिंग द सीजन। जब इनका मौसम होता है तो रामनगर के पास में, रामनगर के कॉर्नर में जो छोटे वेंडर्स होते हैं, छोटे वेंडर मतलब क्या होते हैं, ठेले वाले, जो ठेले वाले होते हैं वो क्या करते हैं, आम को बोरों में भर के लेकर आते हैं। सेक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे बोरा है। टीनी टेंडर आम, छोटे छोटे आमों को भर के लेकर आते हैं बोरों के अंदर। और द कॉर्नर ऑफ द राजा जी, द कॉर्नर ऑफ राजा जी रोड एंड द सत्यमूर्ति रोड प्लेज होस्ट टू दीज वेंडर फॉर एज अर्ली एज 7 AM एवरी डे। तो रोजाना सुबह 7 बजे राजा जी रोड पर और सत्यमूर्ति रोड के पास में ये वेंडर्स आपको आम बेचते हुए मिल जाएंगे सुबह 7 बजे रोजाना, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी दे हैव। ये डिपेंड करता है उनके पास में कितनी क्वांटिटी है। द मंगईज आर अवेलेबल अंटिल अराउंड द 11 AM, और 11 बजे तक ये क्या रहते हैं, वहाँ पर रहते हैं ठेले वाले। इफ़ द वेंडर्स हैव अ गुड डे, अगर वेंडर्स का दिन अगर अच्छा है, ठेले वालों को दिन अच्छा जा रहा है, तो देयर प्रोड्यूस इज सोल्ड क्विकली, उनका जो भी चीज़ें वो सोल्ड करते हैं वो तुरंत ही बेची जाती हैं। दे पैक्ड अप एंड लीव इवन एज अर्ली एज 9 AM, और 7 बजे बाजार चालू हुआ, अच्छा समय है तो 9 बजे तक सारी चीज़ें बिक जाती हैं। अगर थोड़ा बुरा समय होता है तो 11 बजे तक बेचती हैं। देखिए मेरी कोशिश ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके 25 मिनट लूँ और 25 मिनट के अंदर पूरे पेपर सेट को सॉल्व करवा दूँ। तो प्रतिदिन 20 से 25 मिनट में अगर आपका एक पेपर सेट सॉल्व हो रहा है तो एक अच्छी स्पीड है, पूरा सोल्यूशन आ रहा है, एक एक शब्द का सोल्यूशन आ रहा है बेटा। व्हाट डू यू थिंक दैट द थर्ड अगम इज फ्रॉम द पैसेज, थर्ड अगम क्या है, आपको क्या लगता है, फेस्टिवल है कोई, फेस्टिवल नहीं है। अ वेराइटी ऑफ वधु मंगई, वधु मंगई मैंगोज की एक वेराइटी है थर्ड अगम। हाँ भैया ये हो सकता है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है आपका आंसर, वो एक वेराइटी है आम की। अ वर्ड ऑफ मानसून, मानसून का कोई वर्ड है नहीं। अ वेराइटी ऑफ मैंगो पिकल, आम के अचार की कोई वेराइटी है नहीं। अ वेराइटी ऑफ वधु मंगई आम, वधु मंगई आम की वेराइटी है यहाँ पे थर्ड अगम एरिया में, ठीक है। अब देखिए, वाई डू लोकल मार्केट गेट ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मैंगो प्रोड्यूस, लोकल मार्केट को केवल थोड़ा सा हिस्सा ही क्यों मिल पाता है आम का, क्यों मिल पाता है, क्योंकि व्यापारी ले जाते हैं वहां से। द सेलर ऑफ द लोकल मार्केट आर जस्ट स्मॉल वेंडर, छोटे वेंडर्स ले जाते हैं, फेरी वाले ले जाते हैं, नहीं गलत है। देयर आर ओनली 3 वेंडर्स, केवल 3 ही वेंडर्स हैं उसमें, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। द मैंगोज गेट सोल्ड क्विकली एज 9 बजे, 9 बजे ही सारे बेचे जाते हैं, नहीं। कॉमर्शियल पिकल कंपनीज बाय द मैंगोज इन ह्यूज क्वांटिटी, जो व्यापारिक जो कंपनियां हैं बड़ी मात्रा में शाम को खरीद लेती हैं और बेच देती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी माय फाइनल। 8 पर आ जाइए, 8 क्या बोल रहा है, व्हाट मे हैपन इफ देयर इज एडिक्यूट रेनफॉल, क्या होगा अगर पर्याप्त वर्षा हो, क्या हो जाएगा बताइए अगर पर्याप्त वर्षा होती है। लोकल वेंडर विल गेट फ्यूअर मैंगो, जो लोकल वेंडर्स उनको कुछ ही आम मिल पाएंगे, नहीं। द वधु मंगई सीजन विल बी लॉन्गर दैट ईयर, अगर वर्षा ज़्यादा होगी तो वधु मंगई का सीजन भी क्या होगा, ज़्यादा समय तक चलेगा। अच्छा चलिए पहले होल्ड करते हैं, चेक करता हूँ और आंसर। कॉमर्शियल पिकल कंपनी विल बाय स्मॉलर क्वांटिटी, देखिए भाई वर्षा ज़्यादा होगी तो आम ज़्यादा होगे तो कंपनी और ज़्यादा खरीदेगी, तो ये तो हो नहीं सकता। वेंडर विल बी एबल टू सेल क्विकली, व्यापारी जल्दी से अपने आमों को बेच देंगे, नहीं। जब आम बहुत ज़्यादा होंगे तो उसके खरीदार भी ज़्यादा होंगे। द वधु मंगई सीजन विल बी लॉन्ग, और वधु मंगई का जो सीज़न है वो काफ़ी लंबा रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी माय फाइनल आंसर। ओके लेट्स सी हियर क्वेश्चन नंबर 9, द मोर पॉपुलर वधु मंगई मैंगोज आर फ्रॉम, वधु मंगई जो आम है वो कहाँ से है बेटा, किस क्षेत्र का आम है बताइए। क्या रामनगर का आम है, रामनगर का तो आम था ही नहीं वो। वधु मंगई कहाँ का आम था, रामनगर का नहीं था, उदमलपेट का भी नहीं था, कोयम्बटूर का भी नहीं था, कहाँ का था वो, त्रिमूर्ति हिल्स का था। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी माय फाइनल। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10, और 10 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द वधु मंगई, वधु मंगई को सबसे अच्छा कौन डिस्क्राइब करता है। बिग एंड जूसी, आम बड़े थे और जूसी थे, नहीं। ऑरेंज बट रॉ, ऑरेंज जैसे संतरे थे लेकिन कच्चे थे, नहीं। सार एंड स्वीट, कड़वे थे मीठे थे, नहीं। टिनी एंड टेंडर, छोटे थे और कोमल थे ये आम, ठीक है। देखिए ये एक लाइन इधर पे आई है, अगर आप पैसेज में ठीक से देख पा रहे हो तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना। टीनी एंड टेंडर मैंगो, ये लाइन आई है ना, ठीक है। ये लाइन किसके लिए आई है, ये आई है वधु मंगई आम के लिए, ठीक है। ये हो गया 10 क्वेश्चन। चलिए 10 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए पैसेज के। अब आ रहे हैं हमारे पास में स्पॉटिंग एरर। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स आर ड्यू टू द लूनार इन्फ्लुएंस। अब बेटा देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है।
पहले तो मैं एक फॉर्मूला बना देता हूँ। प्लीज़ बेटा जब भी मेरी क्लास अटेंड किया करें एक रजिस्टर और एक पेन लेकर ज़रूर बैठा करें, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो आपके आते हैं और ये कंसेप्ट आपको पेपर में 100% देखने को मिलेंगे। तो देखिए, द आ रहा है, नाउन वन आ रहा है, ऑफ आ रहा है, नाउन टू आ रहा है और फिर क्या आ रही है वर्ब। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ रही है? नाउन वन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? राइज एंड फॉल, ये हो गया हमारे पास में नाउन वन। ऑफ आ रहा है, द टाइड्स हो गया नाउन टू। ठीक है, अच्छा सर ये राइज एंड फॉल, सर ये तो दो लोग हो गए, ये तो प्लूरल हो गया और इस प्लूरल की वजह से सर यहाँ पे ये वर्ब आर आ रही है, ये तो सही होना चाहिए। नहीं बेटा, राइज एंड फॉल क्या है? एक पेयर है हमारे पास में। क्या है ये? पेयर है। ठीक है, यानी कि जोड़ा। राइज एंड फॉल को क्या माना गया है इंग्लिश के अंदर? सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया। क्या माना गया? दोनों मिला के सिंगुलर पेयर वर्ड्स हैं ये। हैमर एंड स्किल, राइज एंड फॉल, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरेज, ये सब क्या होते हैं? ये सारे के सारे पेयर वर्ड्स होते हैं। एंड जरूर लगा होता है लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। तो राइज एंड फॉल को सिंगुलर सब्जेक्ट माना है, इसीलिए बेटा यहाँ पर आर की जगह पे मैं क्या करने वाला हूँ? इज, क्योंकि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। तो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर। क्लियर? चलिए अब अगले पर आ जाइए। अगला एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बन रहा है। प्लीज़ बेटा पेन और रजिस्टर लेके बैठा करें क्लास के अंदर, जिससे आपको सहूलियत हो पेपर में कि कैसे करना है, क्या करना है। देखिए, अगर मैनी के बाद में कभी भी ए या एन आ जाए तो आगे सिंगुलर काउंटेबल नंबर आता है, वर्ब भी सिंगुलर आती है। मैनी आ रहा है, ए आ रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नंबर आ रहा है, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी माई फाइनल। क्लियर? चलिए तीसरे स्पॉटिंग एरर पर आते हैं। अब देखिए दोबारा से वही कंडीशन आने वाली है, इसको थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ क्या दिया हुआ है। सो द इंट्रोडक्शन ऑफ, अच्छा देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बनाया था, नाउन वन एंड बीच में ऑफ आ गया, फिर क्या आ गया? नाउन टू। और अब जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? नाउन वन के अकॉर्डिंग आएगी। तो देखिए द इंट्रोडक्शन, ये क्या हो गया बेटा? नाउन वन। ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर ब्रेवरेज, ब्रेवेज, ये सारे के सारे हो गए नाउन टू। तो हमको नाउन टू से कोई लेन देन नहीं है, हमको केवल नाउन वन से लेन देन है। इंट्रोडक्शन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर आने वाली वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी माय फाइनल। स्पॉटिंग एरर कंप्लीट होता है 3 क्वेश्चन। अब प्रपोजिशन की बारी है, प्रपोजिशन देख लेते हैं। देखिए बेटा मेरी कोशिश ये है कि मैं कम समय में आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं और एक अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं। जैसा आर्मी क्लर्क का पेपर है, जैसा वो पूछ रहे हैं, सेम उसी तरह का पैटर्न मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया है। पिछले 10 साल का डेटा कलेक्ट करके मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ मैं। यू आर वेलकम टू पार्टेक। देखिए पार्टेक के साथ में हम किसका यूज़ करेंगे? ऑफ का यूज़ करेंगे। पार्टेक के साथ में हम किसका यूज करते हैं? ऑफ का। फिक्स्ड प्रपोजिशन है। ऑप्शन नंबर डी विल बी माय फाइनल आंसर। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश हॉलीडे, हम हॉलीडे के दौरान, देखिए हॉलीडे के दौरान कई सारे लोगों से मिले, तो के दौरान के लिए क्या आ जाएगा? ड्यूरिंग आ जाएगा, ड्यूरिंग हॉलीडे। ऑप्शन नंबर सी विल बी माय फाइनल आंसर। 16 पर आइए। द फर्म हैज बीन डीलिंग डैश गुड्स फॉर द मोर देन 200 डिकेड, 2 डिकेड, 2 दशकों से हमारी कंपनी आरामदायक वस्तुओं का व्यापार कर रही है। बेटा पेन और पेंसिल लेके बैठिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। डील इन, डील इन कब आता है? जब भी आप किसी चीज का व्यापार करते हैं, जब कोई वस्तु आ जाए तब डील इन आता है। लेकिन अगर आपके पास में कोई वस्तु ना आते हुए कोई पर्सन आ जाए, कोई व्यक्ति आ जाए, तो डील विद, डील विद का मतलब होता है व्यवहार करना, बिहेव करना, जबकि डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? वस्तुओं के लिए है, थिंग्स आ रही है ना, गुड्स। मैं किसका यूज करने वाला हूँ बताइए बेटा? डील इन का। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी माय फाइनल आंसर। 17 पर आ जाइए। 17 पे क्या दिया हुआ है? पी क्यू आर एस दिया हुआ है, और पी क्यू आर एस का मतलब होता है एक सेंटेंस टूटा फूटा पड़ा हुआ आपको अरेंज करना है। देखिए जो रेड लाइन में दिया हुआ है ये पहला सेंटेंस है, 1 लिखा हुआ, और यहाँ पे रेड लाइन में दिया हुआ है ये लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ। यानी एक ट्रेन का इंजन है और एक ट्रेन का लास्ट वाला डब्बा है। हमको बीच में से अरेंज करना है इस वर्ड्स को कि कौन कौन से वर्ड्स कैसे कैसे हैं। तो शुरू हो जाते हैं हम सारी चीज़ों को एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन देखा करो, अगर ऑप्शन आप समझ गए ना तो आप इसका पूरा खेल समझ जाओगे ये कैसे खेल रहा है ये। ठीक है, देखिए पहला लेटर एस आ रहा है,
फिर Q आ रहा है, अच्छा ये यहाँ पे एडिशनल आ गया, ये ऑप्शन नंबर 3 ये है, R आ रहा है और P आ रहा है। यानी कि अगर मेरे को पहला लेटर मिल गया यानी कि पूरा का पूरा ऑप्शन मेरे को बने बनाए मिल जाएंगे। अच्छा ये बताइए, एन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वर्ब भी कैसी आनी है जल्दी बताइए, वर्ब कैसी आनी है? सिंगुलर। तो विच कोई वर्ब होती है क्या? नहीं। ऑफ तो प्रपोजिशन होता है? नहीं। डिजाइंड वर्ब होती जरूर है लेकिन ये मेन वर्ब होती है, हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे पास में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर इज दिया हुआ है। अब ये जो इज है ये कैसा काम कर रहा है? सिंगुलर वर्ब फॉर्म के रूप में काम कर रहा है, इसलिए ये रहा सब्जेक्ट और एस में आ रही है सिंगुलर वर्ब इज। तो यानी कि सेंटेंस की शुरुआत में क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए, है ना। इज अ, सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? एस से। एस के बाद में क्या आएगा? क्यू। इज अ सर्कल ऑफ वायर, ये 2 हो गया, सर्कल ऑफ वायर्स। फिर उसके बाद में आएगा पी। विच इज, विच इज के बाद में थर्ड फॉर्म दी गई है डिजाइन टू कैरी। देखिए ये नंबर 4 पर आएगा। इसमें एक और चीज मिल गई, टू के साथ में कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये रहा टू। और कैरी कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेरा जो फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 SQPR ही बनेगा। क्लियर? लेट्स सी अनदर वन। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 18 और 18 को भी जान लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले तो भैया इसके ऑप्शन देखिए क्योंकि हमारा पूरा खेल किस्सा है ऑप्शन का ही है। जैसे ऑप्शन को रीड कर लेंगे वैसे ही हमारे आंसर्स आना चालू हो जाएंगे। तो ऑप्शन को सेटलमेंट करना शुरू करते हैं। देखिए आर से सेंटेंस शुरू हो सकता है, एस से हो सकता है, आर से हो सकता है, पी से हो सकता है, तो क्यू से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। अगर मैं आर से सेंटेंस शुरू करूंगा तो क्या बनेगा? वी हैव प्लेजर दैट, वी हैव रिजर्व। नहीं यार मेरे को आर से तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को एक चीज मालूम है, प्लेजर के साथ में एक प्रपोजिशन आता है इन। क्या आता है? इन प्रपोजिशन आता है प्लेजर के साथ में। तो वी हैव प्लेजर इन, तो पहले आएगा एस। इन इन्फॉर्मिंग यू, प्लेजर के साथ में इन आता है, इसकी वजह से सेंटेंस पहला क्या आ गया? एस। और जैसे ही एस सेंटेंस आ गया तो हमको पहला वाला वर्ड मिल गया कि भैया एक ही सेंटेंस है जो एस से शुरू हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। अब बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस हो गया आंसर। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं उसके अंदर आगे, दैट वी हैव रिजर्व्ड, हम रिजर्व करेंगे तो क्या रिजर्व करेंगे? एक डबल बेडरूम को रिजर्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आर आ गया, आर के बाद में पी आ गया, डबल बेडरूम विद बाथ फॉर 5 days फ्रॉम 4 September टू 8 September फॉर बोथ डेज इंक्लूसिव। तो हम लोगों को रूम में, हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि हमने एक रूम रिजर्व किया, एक डबल बेडरूम रिजर्व किया जिसके अंदर बाथरूम भी है, और वो 5 दिन के लिए है, सितंबर 4 से लेकर सितंबर 8 तक। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19, और 19 किस तरीके से वर्क कर रहा है इसको देख लेते हैं। अ डिक्शनरी, पहले जाइए इसके ऑप्शन की तरफ, सारे ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन में क्या खेला चल रहा है। आर क्यू एस एस। चलिए तो अ डिक्शनरी, डिक्शनरी हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो वर्ब ढूंढना चालू करिए। ये अरेंज्ड वर्ब है लेकिन मेन वर्ब है। अबाउट आपके पास में जो है प्रपोजिशन में काम कर सकता है। कंटेनिंग भी वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। तो पहले सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। तो इसका मतलब सेंटेंस किससे स्टार्ट होने वाला है? इज से। अब पहला सेंटेंस तो यही है हमारे पास में एस। अब एस के बाद में आर आएगा कि एस के बाद में पी आएगा, ये फैसला देखना है। अ डिक्शनरी इज अ बुक कंटेनिंग अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकली, फिर होना चाहिए आपके पास में अरेंज्ड, अल्फाबेटिकली अरेंज्ड वर्ड्स अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज गिवन। यानी कि अगर आप देखें तो पहला एस आएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा? आर। एस के बाद में आर ही सुटेबल ऑप्शन बन रहा है। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल्स पे। बेटा देखिए, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है और लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, कुछ हमारे लिए नया कंटेंट लेकर आते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। मैं 24 आवर्स होने से पहले ही आपके कमेंट का जवाब देता हूँ, ऐसा नहीं 3-3 4-4 दिन तक डला रहे। जैसे ही मेरे को मौका मिलता है मैं तुरंत आपको जवाब करता हूँ। टू क्लाइंब डैश ट्री इज नॉट टू क्लाइंब डैश माउंटेन, एक पेड़ पे चढ़ना एक पर्वत के चढ़ने के समान नहीं होता है। तो देखिए
सबसे पहली एक ज़रूरी चीज़, आ से लेके अंघा तक अगर आएगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, एन का, और वहीं का से लेके ज्ञा तक आएगा तो आप किसका यूज़ करोगे, ए का। तो ट्री में किसकी आवाज़ आ रही है, टा की आवाज़ आ रही है, कहाँ से कहाँ तक आ रही है, का से लेके ज्ञा तक, तो इसमें क्या आएगा, ए। इज नॉट टू क्लाइंब डैश माउंटेन, माउंटेन में किसकी आवाज़ आ रही है, माँ की, तो किसका यूज़ करेंगे, ए का। तो दोनों साइड पे ए का यूज़ होगा, सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, ए लगा देंगे ऑप्शन। अगले पर आते हैं 21 पे, वेयर देयर इज डैश देयर इज वे, जहाँ चाह वहाँ रहा है। तो बेटा दोनों में ए ही आएगा, क्योंकि ये एक कहावत है, जहाँ चाह वहाँ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी माय फाइनल आंसर। इसमें कुछ मैं चेंज नहीं कर सकता, ये एक कहावत है, याद कर लीजिएगा, जहाँ इच्छा होती है व्यक्ति की वहीं पे राह बनना चालू हो जाती है। बेटा जैसा आप अपने बारे में सोचोगे वैसा बनते जाओगे। अगर आप ये फील करोगे कि मेरी गवर्नमेंट सर्विस लग गई है, तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट सर्विस आपकी लग ही जाएगी। 22 पर आ जाइए। 22 क्या बोल रहा है, अ डैश मैन ऑलवेज वेंट टू। अब देखिए, मैं अभी वही चीज़ आपको बताई, अगर आ से लेके अंघा तक आ रहा है तो किसका यूज़ करेंगे आप, एन का, और वहीं का से लेके ज्ञा तक आ रहा है तो आप किसका यूज़ करने वाले हैं, ए का। तो देखिए मैन में किसकी आवाज़ आ रही है, माँ की, आप किसका यूज़ करोगे, ए मैन। अ मैन ऑलवेज वेंट टू डैश बार। आपको मैंने आर्टिकल में पढ़ाया था कि 2-3 शब्द होते हैं जिनके आगे हमेशा दा लगता है, जैसे द सेम, द ओनली, और एक तीसरा वर्ड और आएगा, द होल। ये 3 वर्ड ऐसे हैं जिनके आगे हमेशा दा लगता है। तो द सेम आ गया, तो यहाँ पे किसका यूज़ करने वाला हूँ, द सेम बार एट, फिर दोबारा से द आ रहा है, सेम टाइम एवरी डे एंड आस्क्ड फॉर 2 ग्लासेस ऑफ सोडा। सोडा क्या है, पानी है। तरल पदार्थों से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, तो इसमें आएगा फाई, यानी कुछ नहीं आएगा। ऑप्शन देखिए, पहले में ए आ रहा है, द आ रहा है, द आ रहा है, और आखिरी वाले में कुछ नहीं आ रहा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हो गया। अब आगे की तरफ बढ़ता हूँ, सिनोनिम एंटोनिम्स की तरफ। देखिए जवानों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कल मैं आपको दोबारा रात को 9 बजे फिर मिलूंगा एक नए पेपर सेट के साथ में। ये जो पेपर सेट है, हम कौन सा वाला डिस्कशन कर रहे हैं, ऑफलाइन आर्मी टीए की जो भर्ती आई थी, जिन लोगों का फिजिकल हो गया है, जिन बच्चों का निकल गया था पेपर, उन लोगों के लिए ये आर्मी क्लर्क की वैकेंसी आई हुई थी ऑफलाइन वाली। उनका भी एग्ज़ाम आने वाला है। हो सकता है जनवरी में, 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में उनका एग्ज़ाम हो जाए। तो ये मेरी सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी, जब तक मैं आपको पेपर नहीं हो जाता तब तक मैं पेपर सेट डिलीवर करता रहूँगा। सिनोनिम ऑफ ग्रेशियस, ग्रेशियस का सिनोनिम बताना है। पहले ग्रेशियस का मतलब क्या होता है, ग्रेशियस का मतलब होता है विनम्र व्यक्ति, जो दयालु टाइप का व्यक्ति हो, विनम्र हो, काइंड हार्टेड। अच्छा, पहला वर्ड दिया हुआ प्रिटी, प्रिटी का मतलब क्या होता है, कोई सुंदर हो यानी ब्यूटीफुल हो, ठीक है। क्लेवर, क्लेवर का मतलब क्या होता है, चालाक व्यक्ति हो। प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब क्या होता है, अच्छा, प्लीजेंट का मतलब क्या होता है, अच्छा, मन भावन, मन को अच्छा लगने वाला। और प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान, ठीक है। अभी हमको क्या चाहिए, इसका सिनोनिम बताना है, समानार्थी बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी माय फाइनल आंसर। 24 पर आइए, सिनोनिम ऑफ प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। प्रेडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज की भविष्यवाणी करना, ठीक है, भविष्यवाणी। प्रेडिक्शन होता है ना, भविष्य के बारे में बताते हैं। तो देखिए, डिस्कवर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खोज करना, सर्च करना। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का बचाव करना, हम लोग है ना, प्रिवेंट करना, रोक लगाना या बचाव करना किसी चीज से, सेव करना, ठीक है। डिसाइड का मतलब होता है किसी चीज का फैसला कर लेना, है ना। अब आपने फैसला ले लिया कि मेरे को आर्मी क्लर्क का पेपर फोड़ना है, तो तैयारी में लग जाओ अच्छे से। अच्छा, फॉरटेल का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन। क्लियर। चलिए, तो सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ पर आते हैं हम लोग। आज 25 ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर सेट का। बेटा एक ज़रूरी चीज़, रात को रोजाना 9 बजे मैं पेपर सेट के लिए पेपर सेट आपके आपके मैं अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पर। तो प्लीज़ टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें, मेरे साथ साथ में तैयारी करते जाएं, और मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट के अंदर आपका पेपर सेट सॉल्व हो जाए। वर्ड है हमारे पास में, हार्ट फेल्ट। हार्ट फेल्ट का मतलब क्या होता है, जो मन को भा जाए, हार्दिक। आपने नाम सुना हार्दिक पांड्या, बैट्समैन, जो मन को भा जाए, मन को जीत ले। अब देखिए, इसका क्या बताना है, अपोजिट बताना है। लविंग का मतलब क्या होता है, प्रेम पूर्वक। इनसिंसियर का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो कपटी व्यक्ति हो, है ना, अशिष्ट व्यक्ति हो, जिसका व्यवहार बिल्कुल शिष्ट ना हो। अनहेल्दी का मतलब क्या होता है, अस्वस्थ, अस्वस्थ।
और ह्यूमरस का मतलब क्या होता है, मजाक, यानी मॉक करना किसी को, ना, मजाक उड़ाना, किसी की हंसी उड़ाना। तो देखिए हार्टफेल्ट मतलब हार्दिक, मन को भाने वाला, पॉजिटिव बात है। और दूसरा व्यक्ति अशिष्ट व्यवहार कर रहा है, इनसिंसियर है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अपोजिट बताना था। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको कहीं पर कोई भी कैसा भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे गिवन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरे को टेलीग्राम मैसेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में यूट्यूब का कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो सबसे बढ़िया आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर हमको कमेंट कीजिए। रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है, इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए बेटा। तो जवानों, जय हिंद। अच्छे से तैयारी करें, अपना और अपने माता पिता के नाम का रोशन करें।